आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस मैथ्स, टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर जेई मेंस में आए हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू ये गिवन है और हमें निकालना है 2a प्लस 3b माइनस 4c। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। 27 जैन को आया था, 24 है ना, तो 27 जैन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा रैशनलाइज जरूर करना चाहिए। तो dx अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 1, रैशनलाइज क्या होता है कि बीच का साइन चेंज करके सेम चीज से मल्टीप्लाई एंड सेम चीज से डिवाइड। बीच का साइन चेंज करके सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड। लेंदी जरूर होते हैं क्वेश्चन, बट हम छोटे मेथड से ही ट्राई करेंगे। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी इस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए जी, तो ये था। अब डिनोमिनेटर में x से x कट, 3 माइनस 1 2, तो 2 निकल के आ गया बाहर। 0 से 1, x प्लस 3 की होल पावर हाफ माइनस x प्लस 1 की होल पावर हाफ की हमें टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर देनी है। तो x प्लस 3 की इंटीग्रेशन आ गई, हाफ प्लस 1 3/2 एंड हाफ प्लस 1 3/2। चलिए जी, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन, हाफ प्लस 1 3/2 एंड अगेन हाफ प्लस 1 3/2। बाहर हाफ ऑलरेडी चल रहा है, लिमिट्स पुट करनी है 0 से 1। चलिए जी, ठीक। तो ऊपर न्यूमरेटर से है ना, तो 2/3 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो 2/3 बाहर आया, तो हाफ इंटू 2/3। अब हमें लिमिट्स पुट करनी है, x प्लस 3 की होल पावर 3/2 माइनस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 एंड लिमिट्स हैं 0 से 1। चलिए ये 2 से 2 कट, 1/3 लिमिट्स पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट 1 पुट किया तो 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2। अपर लिमिट इज डन माइनस लोअर लिमिट। 0 पुट किया, 0 प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 0 पुट किया, 0 प्लस 1 की पावर 3/2। 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो 1/3। अच्छा, 4 की पावर 3/2 है ना, 4 का अंडर रूट किया तो 2 का क्यूब किया तो 8 माइनस 2 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 2√2 माइनस 3 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 2√3 है ना। तो 3 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 3√3 एंड 1 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 1। अच्छा फिर, तो ये आया हमारे पास 1/3, 8 माइनस 1 7। अच्छा, ये -1 माइनस ऑफ -1 इज +1, 8 प्लस 1 इज 9 माइनस 2√2 माइनस 3√3। तो 9/3 इज 3 माइनस 2/3√2 माइनस √3। इस पूरे को, हमारा ये आंसर आया, इस पूरे आंसर को इससे इक्वेट करते हैं, है ना। क्वेश्चन में जो गिवन था वो ये गिवन था, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो जब इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो कंपेयरिंग a की वैल्यू आ गई जी 3 एंड b का कोफिशिएंट क्या है √2। तो यहां से √2 के साथ क्या लगा हुआ है, तो b की वैल्यू आ गई -2/3 एंड c की वैल्यू तो √3c, तो c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई -1। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, 2a प्लस 3b माइनस 4c की वैल्यू हमें निकालनी थी, जिसमें a का आंसर आया है जी 3, तो 2 इंटू 3 एंड b का आंसर आया -2/3, तो -2/3
एंड सी का आंसर आया है -1। तो 6 माइनस 2 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 माइनस 2 इज 8। जेई मेंस का लेटेस्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन डी, है ना, तो ऑप्शन डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन डी। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था बट इजी था, है ना। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में आप रैशनलाइज हमेशा करोगे, रैशनलाइज करते गए तो आंसर तक हम पहुंच गए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 2। इफ A, B is the orthocenter of the triangle whose vertices are 1, 2, तो एक ट्राइंगल है जिसका हमें ऑर्थोसेंटर निकालना है, वो A एंड B है। ए बी को उन्होंने यूज कहाँ किया है, ए बी को उन्होंने लिमिट्स में यूज किया गया है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स में। तो दो टॉपिक्स को कंबाइन कर दिया है ना, +1 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड +2 की इंटीग्रेशन को कंबाइन करने का अच्छा मेथड था। तो एक ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है आपको, ए इज 1, 2, बी इज 2, 3 एंड सी इज 3, 1। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, तो ए से एक ऑल्टीट्यूड गिराई, एक परपेंडिकुलर गिराया, बी से एक परपेंडिकुलर गिराया, सी से एक परपेंडिकुलर गिराया, जहां तीनों परपेंडिकुलर मीट करेंगे वो ऑर्थोसेंटर है। तो ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए, बी, ए, बी। चलिए जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, है ना, तो इसको लेट कर लेते हैं डी है। तो सी डी लाइन की एक बार के लिए जो ऑर्थोसेंटर है वो तीनों परपेंडिकुलर्स के ऊपर लाए कर रहा है, ऑर्थोसेंटर जो है वो तीनों परपेंडिकुलर्स के ऊपर लाए कर रहा है। तो जस्ट हम एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं सी डी, सी डी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, सी डी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, और ए और बी जो है वो सी डी के ऊपर लाई कर रहा है। चलिए बताइए ए बी की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस लाइन की स्लोप है ना, स्लोप ऑफ ए बी लाइन कितनी आ गई, स्लोप ऑफ ए बी लाइन 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, तो ए बी लाइन की स्लोप आ गई 1। तो सी डी लाइन की स्लोप क्या होगी, सी डी लाइन की स्लोप क्या होगी, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो सी डी लाइन की स्लोप कितनी होगी, अगर ए बी लाइन की स्लोप 1 है तो सी डी लाइन की स्लोप कितनी होगी, -1 होगी। चलिए जी, तो सी डी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, 1 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, सी डी लाइन की इक्वेशन, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 3, सो x प्लस y इज इक्वल टू 4। सी डी लाइन की फाइनली हमने इक्वेशन निकाल ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, जो ऑर्थो सेंटर था ए, बी, वो कौन सी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वो सी डी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो सी डी को सेटिस्फाई करेगा। ए, बी जो ऑर्थो सेंटर है वो सी डी के ऊपर लाई कर रहा है, तो सी डी को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है ए डाल सकते हो, जहां जहां y है बी डाल सकते हो। ए और बी तो नहीं पता हमें क्या है, लेकिन a प्लस बी पता लग गया, 4 आएगा, है ना। तो a, बी लाई ऑन द लाइन सी डी, तो हेंस सेटिस्फाई। तो x की जगह a पुट करा, y की जगह b पुट करा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4। चलिए नाउ अब हम प्रॉपर इंटीग्रेशन के ऊपर आते हैं। तो I1 क्या था, I1 हमें गिवन है a से b x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन डिफिकल्ट बस इसलिए लग रहा है क्योंकि दो चैप्टर को कंबाइन कर दिया, इंडिविजुअली देखोगे तो इजी लगेगा अब, है ना। ऑर्थो सेंटर हमने अलग निकाल लिया और अब इंटीग्रेशन में इसको यूज कर लेंगे। तो साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये I2 है, हमें निकालना है 36 I1 बाय I2 की वैल्यू, हमें ये निकालना है। चलिए जी, तो I1 लेके चलते हैं। I1 में मैंने प्रॉपर्टी यूज की, हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी, x को अगर आप रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंग्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे, किंग्स रूल भी कहते हैं। x को रिप्लेस करा a प्लस बी माइनस एक्स के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
a प्लस बी की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, a प्लस बी की वैल्यू है 4, तो x को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो I1 a से b, x की जगह लिखा 4 माइनस एक्स, साइन ऑफ 4 इंटू 4 माइनस एक्स, माइनस एक्स को लिखा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए जी, तो I1 इज इक्वल टू a से b 4 माइनस एक्स साइन ऑफ 16 माइनस 4x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 16 से 16 कट, तो a से b 4 माइनस एक्स है ना, a से b 4 माइनस एक्स साइन ऑफ 8x माइनस 4x इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो I1 हमने इतना रिजॉल्व कर लिया। I1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स ओपन की, 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स टाइम्स ऑफ, है ना, तो माइनस एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट्स आर a से b। चलिए जी, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये I2 भी है, तो I1 इज 4 टाइम्स ऑफ I2 एंड ये क्या है, ये I1 की वैल्यू गिवन थी, है ना, तो माइनस I1, तो माइनस I1 इधर आया, तो 2I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2। I1 बाय I2 कितना आ गया, 2। I1 बाय I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी है 36 I1 बाय I2 की। तो I1 बाय I2 कितना है, 2 है, तो आंसर कितना आ गया 36 इंटू 2। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन था, दो कंसेप्ट को जोड़ा हुआ था, ऑर्थो सेंटर एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल, हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब इसमें मैं क्या ट्रिक यूज करूंगा, तो 0 से पाई dx अपॉन, क्वेश्चन था ये 1 माइनस 2a कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर। ए कोई वैसे ही कांस्टेंट है जो हमें तंग कर रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमेशा ए को कुछ ना कुछ लेट कर लो, अगर आप ए को लेके चलोगे तो वो हमेशा ही हमें तंग करता रहेगा क्वेश्चन में। तो ए जो है 0 से 1 है, लेट ए इज इक्वल टू हाफ, ऐसा आप क्वेश्चन में भी डाल दो और ऑप्शंस में भी ए को हाफ एज्यूम कर सकते हो, जिससे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ डाल सकते हैं गिवन रेंज में। हमें रेंज गिवन थी 0 से 1 है ए की वैल्यू, तो हमने ए को लेट कर लिया हाफ, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी कर सकते थे। तो लेट ए इज इक्वल टू हाफ, है ना, तो लेट ए इज इक्वल टू हाफ, क्वेश्चन में भी और ऑप्शंस में भी। अब देखते हैं 0 से पाई dx, 1 माइनस ए को हाफ लेट किया तो ये 2a कट हो गया, तो बच गया खाली कॉस ए को, है ना, तो कॉस x। ए को हाफ लेट किया तो हाफ का स्क्वायर 1/4। चलो ए का काम खत्म हुआ। अब तो 0 से पाए, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, एनसीईआरटी लेवल हो गया, एग्जाम्पलर लेवल हो गया। 1 + 1/4 इज 5/4, 5/4 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स खाली डिनोमिनेटर में कॉस एक्स हो तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे, कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस हो, साइन हो, टैन हो, तो उसको हमेशा हाफ एंगल टैन के फॉर्मूलाज में लेके जाना चाहिए। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है,
चलिए एलसीएम लिया, 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का एलसीएम लिया, तो ये आया जी 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस फोर प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए जी, तो i इज इक्वल टू 0 से पाए, ये डिनोमिनेटर गया बिल्कुल ऊपर, तो 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कैन बी रिटर्न एज सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 5 माइनस 4 1, 5 प्लस 4 9, तो 1 प्लस 9 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को, टेन एक्स बाई टू को अभी टी पुट करने लगे हैं, लेकिन टेन का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो 9 हमने कॉमन लिया, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, नीचे से 9 कॉमन लिया, 0 से पाए सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू 9 कॉमन लिया, तो ये आ गया जी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड 1/9, 1/9। चलिए जी, तो आई इज इक्वल टू दिस। ऐसे स्टेप्स के बाद हमेशा आपको क्या करना चाहिए, टेन एक्स बाई टू को टी पुट कर देना चाहिए। टेन एक्स बाई टू को टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, टेन की डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू की डिफ्रेंशिएशन इज हाफ। लिमिट्स पुट करना मत भूलना है ना, लिमिट्स भी चेंज करते हैं, तो dx यहां से कितना आ गया, 2dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज करते हैं, तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच कर रहा था तो t अप्रोचेस टू क्या होगा, जैसे ही यहां पे x को 0 डाला, tan 0 इज 0, तो t अप्रोचेस टू 0, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू पाए, जैसे ही x को पाए डाला तो पाए बाय 2 इज 90, tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, तो लिमिट्स हो गई 0 से इन्फिनिटी, है ना, लिमिट्स हो गई 0 से इन्फिनिटी, तो लिमिट्स हैं 0 से इन्फिनिटी, i इज इक्वल टू 4/9 पहले से है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू पहले से है, अपॉन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू को हम t पुट कर चुके हैं, 1/9 को हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx की जगह आ गया जी 2dt, dx की जगह 2dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए जी, तो सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कट, 2 बाहर आया, कांस्टेंट बाहर आया, तो 8/9, 0 से इंफिनिटी, लिमिट्स dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो हमने 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज किए थे क्लासरूम के अंदर, तो फॉर्मूला नंबर 3 हमारा फेवरेट होता था, है ना, तो सब ने अपनी अपनी +2 में ये फॉर्मूला जरूर किया होगा, टी स्क्वायर प्लस, है ना, तो नीचे जब आता है तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो 3 से 9 कट, ये आया जी 8/3 tan इनवर्स 3t। चलिए लिमिट्स पुट करते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो 8/3 पहले से था, tan की वैल्यू इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, π/2 -0, तो ये बन गया जी 2 से 8 कट 4π/3 आंसर आना चाहिए। अगर हम a को हाफ डाल दें, a को हाफ डाल के 4π/3 आंसर आना चाहिए। चारों ऑप्शन में चेक करो, चारों ऑप्शन में a को हाफ डालो तो a ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पाई स्क्वायर आ रहा है, b ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पाई स्क्वायर आ रहा है, c ऑप्शन में a को मैंने हाफ डाला तो पाई अपॉन a को हाफ डाला तो ये हो गया 1/4, 4 इधर गया एलसीएम, 4 - 1 3, 3/4 यानी कि 4π/3। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बन रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। डी में अगर आप चेक करोगे तो 4π/5 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने ट्रिक क्या लगाई, ए कोई कांस्टेंट था तो ए को हमने हाफ लेट कर लिया क्योंकि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको ट्राई करना है हर बार की तरह। द इंटेग्रल दिस
इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना, एनसीईआरटी में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx, देखने में टफ लग रहा है, बट एक ही सब्सटीट्यूशन करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। एक बढ़िया सी सब्सटीट्यूशन करनी है। तो हम क्लासरूम में करते थे +2 के अंदर कि जो चीज़ बुरी लग रही है उसको टी पुट कर दो, जो आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा है इस एक्सप्रेशन में, सबसे डिफरेंट लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसको टी पुट कर दो। तो जो सबसे बुरा लग रहा है उसको टी पुट कर दो। मुझे सबसे बुरा लग रहा है ये tan इनवर्स, है ना। तो tan इनवर्स, तो हमने सब्सटीट्यूशन क्या की इस क्वेश्चन में, पुट tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को टी पुट कर दिया। तो tan इनवर्स समथिंग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x³ की डिफरेंशिएशन 3x², 1/x³ की -3/x⁴। डिफरेंशिएशन तो हो गई dt/dx। अब इसको थोड़ा अच्छा बनाओ, ठीक है, थोड़ा इसको अच्छा बनाओ। तो 1/1 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ इसको भी अच्छा बना लीजिए, 3 कॉमन आया तो x⁻6 माइनस 1/x⁴ इज इक्वल टू dt/dx। x⁻6 यहाँ एलसीएम लिया अगर हमने, तो 1 + 2 = 3, तो ये हो गया हमारे पास 3x⁻6 प्लस x⁻12 प्लस 1 x⁻6 गया टॉप पे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, 3 पहले से था, x⁻6 माइनस 1/x⁴ इज इक्वल टू dt/dx। तो x⁻6 से x⁻4 कट हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x⁻4 से x⁻6 कट हुआ तो 2 बचा। तो ये आ गया जी 3x² x⁻6 माइनस 1 अपॉन 3x⁻6 प्लस x⁻12 प्लस 1 इज इक्वल टू dt/dx। यहाँ से आप dx निकाल के रख लो, तो यहाँ से dx कितना आया, 3x⁻6 प्लस x⁻12 प्लस 1 dt अपॉन 3x² x⁻6 माइनस 1। चलिए जी, ये dx की वैल्यू आ गई। कुछ ना कुछ कटेगा, है ना, कुछ ना कुछ कट होगा। अब हम एग्जैक्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये सारा हमने साइड पे काम किया पुट वाला। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन को ठीक किया, इसमें से x² कॉमन लिया तो आ गया x⁻6 माइनस 1 अपॉन x⁻12 प्लस 3x⁻6 प्लस 1। tan इनवर्स समथिंग को हम ऑलरेडी t मान चुके हैं, dx की जगह हमने ये पुट कर दिया, 3x⁻6 प्लस x⁻12 प्लस 1 dt अपॉन 3x² x⁻6 माइनस 1। ये यहाँ से कट हुआ, x² यहाँ से कट हुआ, ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे से कट हुआ, हमारे पास बचा जस्ट 1/3 dt अपॉन t। तो 1/t की इंटीग्रेशन कितनी होगी, है ना, 1/t की इंटीग्रेशन कितनी होगी, log t। तो प्लस सी रिप्लेस टी, प्लस सी रिप्लेस टी, रिप्लेस टी को रिप्लेस कर दीजिए, टी क्या था, ये था। तो log ऑफ tan इनवर्स x3 प्लस 1/3। तो log की प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, तो 1/3 जो है ये रेज टू द पावर में भी जा सकती है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर बना log ऑफ tan इनवर्स x3 प्लस 1/x3 की होल पावर 1/3। देखिए कोई ऑप्शन है तो हाँ जी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक मैच कर रही है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी जरूर लगाते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
लेटेस्ट क्वेश्चन था 24 का, अच्छे बड़े लेंदी क्वेश्चन थे, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैथ्स थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर रहती है, तो आपने अच्छे से एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से ट्राई कर लेनी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े टाइम लेते हैं। चलिए जी ठीक, नेक्स्ट टाइम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।